ओके, तो हम लोग जो है वो लास्ट टर्म पे जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम देख रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके थे। केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद से अब हम लोग देखने वाले बहुत अच्छा, इसके साथ मैंने आप लोग को एक्टिव मास भी पढ़ा दिया था। एक्टिव मास क्या होता है, फिर से मैंने ये भी बता दिया था कि लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास अगर किसी का फाइंड आउट करना है, किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास फाइंड आउट करना है, एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस ए, तो इसको मैंने बोला था कि दिस इज व्हाट नथिंग बट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वो भी किसमें, लीटर में। मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवा दिया था आप लोगों को। सेकंड पॉइंट जो था वो लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास था। ओके, लॉ ऑफ एक्टिव मास, और लॉ ऑफ एक्टिव मास में ये बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग उसका कहेंगे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन को ds/dt से भी डिनोट करते हैं, और ये होगा कुछ और नहीं बल्कि k a टू द पावर व्हाट, a टू द पावर a। और अगर a पे पावर यहाँ पे जो 2 होता तो 2 लगा दो, 3 होगा 3 लगा दो, बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे तो जितने होंगे उसको लगा दो। और ये k जो था वो क्या था, दिस k वाज नथिंग बट वेलोसिटी कांस्टेंट। या इसी को हम लोग और किस नाम से जानते थे, रेट कांस्टेंट के नाम से जानते थे, रेट कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक चीजें हो चुकी थी। ओके तनुश्री और तमन्ना, इसके बाद से आज हम लोग को जो देखना था वह देखना है रेट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले मैं समझाऊंगा। केसी से डिनोट करोगे या केपी से डिनोट करोगे। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मेरे पास मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B, और अगर ये प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो C मोल ऑफ C बना लिया और D मोल ऑफ D बना लिया, तो ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इधर के इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इधर की तरफ भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, केबी कहेंगे। बोलिए हाँ या ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द व्हाट, बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर यही रिएक्टेंट का काम करने लगे, अरे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट अगर हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इस डायरेक्शन से देखोगे तो ये रिएक्टेंट, और ये अगर रिएक्टेंट है तो उसके लिए भी कुछ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके लिए कुछ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अगर इस वेलोसिटी कांस्टेंट और इस वेलोसिटी कांस्टेंट का रेशियो ले लिया जाए तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट for forward reaction, and forward reaction को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, kf से, and velocity constant for backward reaction। और इसको हम लोग kb से डिनोट करेंगे। ओके, दैट इज
K इक्वल टू क्या Kc का हो, Kc इक्वल टू Kf बाई व्हाट Kb। इसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो K है ना, ये स्मॉल लेटर से आप लोग लिखोगे, स्मॉल लेटर से, और ये जो होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है मैं फ्रेमिंग कर रहा हूं, इसके बाद से आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक और टर्म्स बताऊंगा। क्वेश्चन है कि फॉर ए रिएक्शन if the equilibrium constant is 1.5 and velocity constant for backward reaction is 7.5 into 10 to the power minus 4, then the velocity constant for forward reaction will be अगर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट की बात की जाए, यहाँ पे दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.5, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट 7.5 into 10⁻⁻⁴ दिया गया है। आप लोग से फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट पूछा गया है। ओके, ऑप्शन लिख सकते हो 3.4 into 10⁻⁻⁴, 1.125 into 10⁻³ एंड सी होगा 6.25 into 10⁻⁻⁴ एंड डी होगा 4.32 into 10⁻⁻3। जो भी होगा इसमें से एक आंसर होगा। डी आ गया, लग किया जाए आंसर को। कितने लोग का आ गया? 1 2 3। तुम क्या कर रहा है? सिंपल सी बात है, तुम्हारा आ गया उधर, तो भाई इतना सिंपल सा है। इसको यहाँ पे 1.5 रखो, इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर से ये वाला आंसर हो जाएगा। ये 1.5 हो गया और Kf की वैल्यू पूछा जा रहा है और यहाँ पे 7.5 into 10⁻⁻⁴ दे दिया गया है, तो आप लोगों ने कर लिया। ओके, इसके बाद से हम लोग एक और टर्म देखेंगे, वो होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ एक्टिव मास अलग था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अलग है। हेडिंग होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में बताऊं आप लोगों को, पहले बता दे रहा हूं फिर से समझा दे रहा हूं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो किसी रिएक्शन के कंसंट्रेशन और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन को बताता है। किसको बताता है? कंसंट्रेशन और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, which express the relationship between
which express the relationship between equilibrium constant of reaction, the equilibrium constant and concentration of reactant and product. देखो मैंने आप लोगों को डिफिनीशन नहीं बताया, हम बता दें कि एक्चुअली ये होता क्या है। अब डिफिनीशन अपने आप लोग बताओगे कुछ देर के बाद से, मैं आप लोग को बता रहा हूं। मान लीजिए कि फॉर ए रिएक्शन एक रिएक्शन है ए ठीक प्लस बी एंड यहां पे होगा सी एंड प्लस डी। इसे कहेंगे ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट जो होगा वो kf होगा, हाँ या ना। और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होगा, kb होगा। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए जरा देखिए, अगर हम लोग लिखना चाहें क्या एट इक्विलिब्रियम, चाहे पहले ही देख लो, अगर मैं लिखना चाहता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, kf what a to the power a and b to the power b, where kf is the velocity constant for the forward reaction and rf is the rate constant for the forward reaction। इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए rb क्या होगा, अगर मैं इधर से आ जाऊं तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा और यहां पे हो जाएगा क्या kb और ये हो जाएगा c टू द पावर c एंड d टू द पावर d। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अभी हम लोग कहें कि इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखिए, एट इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम है तो रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर द व्हाट बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। ओके होगा। अब यहां पे आप चीज देखो कि अगर ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड की क्या होगा कि वो सेम ना हो जाए, ये भी सेम होना पड़ेगा। और हम ये कह सकते हैं कि kf a to the power a b to the power b is equal to kb c to the power c and d to the power d। कोई डाउट? अब देखिए इसको मैं ऐसे चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, kf by kb is equal to c to the power c and d to the power d divided by a to the power a और b to the power b। और आप लोग जानते हो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, kc से डिनोट करते हैं। and this is the mathematical expression, this is actually law of chemical equilibrium। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो इसमें और इसमें रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और कंसंट्रेशन में रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको डिफाइन करना होगा तो आप लोग क्या बता सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज व्हाट रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं आप लोगों को कि अगर हमें ये लिखना है पार्शियल प्रेशर के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in term of partial pressure. आप gases reactant and product गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। उसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग ये जो लिखे हैं दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में हमने लिखा क्या। हाँ अभी देखेंगे पार्शियल प्रेशर के टर्म में। देखो अगर ये रिएक्शन हमने यहां पे लिया, इस रिएक्शन में अगर रिएक्शन में करवा रहा हूं, या मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन वेसल है, रिएक्शन वेसल में ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और कौन होगा, डी होगा। सभी के सभी क्या है, गैस है और सभी के सभी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। इसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। ओके तो आप लोग जानते हो, सिंस वी नो दैट PV equal to nRT, PV equal to what, nRT। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में बात किया जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P equal to n by V, P equal to n by V into RT होगा। और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो इसको क्या कहते हैं जरा बताना, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसका एक्टिव मास को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि P इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऐसे लिख दूं, दिस इज द कंसंट्रेशन, आ ना RT। और अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब अगर हम लोग C के लिए बात करें, C के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या लिखेंगे जरा बताना, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C। अगर D के लिए बात करें तो क्या बोलेंगे बताइए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। ऐसे ही अगर इसके लिए लिखना होगा तो क्या बोलेंगे जरा बताइए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। और इसके लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी कि इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, बोलो। तो हम ये कह सकते हैं कि ना कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर नहीं सॉरी, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो पूरा कांस्टेंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का साइन लगा देंगे और क्या। और नहीं तो अगर ये कर सकते हो क्या कि अगर ये कांस्टेंट नहीं मानोगे तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं मानोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा वो टर्म, और कांस्टेंट मानोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिए आप लोग, हम कह सकते हैं कि Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C इनटू
partial pressure of D to the power D, partial pressure of A to the power A and partial pressure of D to the power B. So this is the what? Equilibrium constant in term of partial pressure, and this is what? Equilibrium constant in term of concentration. यहाँ तक चीजें हो गई। अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊं और फिर से इसके बाद से आगे चीजें प्रोसीड कर दो। ओके, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। हेडिंग लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन लिखेंगे पहले। एक छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर ए रिएक्शन CH2CH3 CH2 CH2 and CH3 CH3 CH CH3 और CH3, इसे कहेंगे हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन और ये है आइसोब्यूटेन। ओके, if at equilibrium the equilibrium constant is in 3। मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? 3 है। देन परसेंटेज ऑफ आइसोब्यूटेन विल बी, आइसोब्यूटेन का परसेंटेज क्या होगा? चलिए ऑप्शन में लिख लो। 25%, 75%, 40% and 50%। ओके, तो देखो ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, इसकी वैल्यू 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। अब ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। अब बताइए, इसका 3 टाइम ये है, जितना भी है उसका 3 टाइम ये है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन 3 इक्वल टू आइसोब्यूटेन। ओके, अब मान लो, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इफ नॉर्मल ब्यूटेन इज X, अगर ये X होगा तो आइसोब्यूटेन क्या होगा? आइसोब्यूटेन जो होगा वह 3x होगा। अब हमें परसेंटेज निकालना है किसका? आइसोब्यूटेन का ना।
आइसोब्यूटेन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज ऑफ आइसोब्यूटेन इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई x प्लस 3x इंटू 100 कितना आ जाएगा जी 75 आ जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। चलिए मैं आप लोग को आगे का टॉपिक दिखा रहा हूं। मिटाना पड़ेगा मुझे इसे। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अभी हम लोग जान चुके हैं सिंस पीवी इक्वल टू एनआरटी या पी एन बाई बी आर टी। अब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं ले रहा हूं यहां पे क्योंकि प्रेशर में चेंजिंग देखना है और फॉर ए रिएक्शन कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी और डी सब के सब मान लीजिए कि गैसेस स्टेट में है। अगर ये सब के सब गैसेस स्टेट में है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा। तो मुझे लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तो हम लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ ए आर टी। बोलिए हाँ या ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना है तो क्या लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ बी आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखना है तो क्या लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ सी आर टी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी लिखना है तो क्या लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ डी आर टी। ये होगा। अब इस पार्शियल प्रेशर का फार्मूला अभी हम जान चुके हो आप लोग से। Kp इक्वल टू P टू द पावर P C टू द पावर C P D टू द पावर D डिवाइडेड बाय P A टू द पावर A और P B टू द पावर B। बोलिए और यहां पे पुट कर दीजिए Kp इक्वल टू C टू द पावर C। इसके जगह पे क्या रखोगे CRT पे पावर C DRT पे पावर D डिवाइडेड बाई ART पे पावर A और B। इसको मैं चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं C टू द पावर C RT पे पावर C और RT पे पावर D इक्वल टू ये हो जाएगा D RT पे पावर C प्लस D और नीचे की तरफ देखना A टू द पावर A और B टू द पावर B और RT पे पावर तो ये RT पे पावर C प्लस D माइनस A प्लस B हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। चलो चेक करते हैं क्या सही है। और ये क्या है KC RT पर पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। अब मैंने क्या कर रहा हूं C प्लस D और माइनस A प्लस B की जगह पे डेल्टा एच लिख दे रहा हूं KC RT पे पावर डेल्टा एन जी और ये हो जाएगा KP।
delta ng what? Where delta ng is nothing but difference of the mole of product and mole of reactant. ये होगा कोई डाउट किसी को? अच्छा मैं कुछ नोट की बात बता दूं। अगर फॉर सॉलिड, अगर सॉलिड की बात की जाए, सॉलिड होगा अगर हो तो उसका एक्टिव मास आप जो है बाय कन्वेंशन 1 मानोगे, और इवन लिक्विड भी हो तो इसका जो होगा वो भी 1 होगा, ठीक है। लेकिन गैस के लिए 1 नहीं मानोगे, जो दिया होगा वो वैल्यू मानोगे, एक बात। दूसरी बात आप लोग देखोगे कि यहां से हम बात कर रहे हैं, जरा देखिए तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा? Kp इज ग्रेटर देन Kc, हाँ या ना? Kp जो है वो Kc से बड़ा है। Kp और Kc, Kp जो होगा वो Kc से बड़ा है। कैसे बड़ा है? किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी तीसरे नंबर के इक्वल करने के लिए, तो इसका मतलब वो तीसरा नंबर पहले वाले नंबर से बड़ा है। ऐसे ही अगर हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा एन जी इज लेस देन 1, इट मींस व्हाट? Kp is less than Kc, and if delta Ng is equal to 1, then Kp is equal to Kc हो जाएगा। ये पॉइंट्स हो गए। कोई डाउट किसी को? इसके बाद से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बात और बता दूं आप लोगों को, यूनिट Kp और Kc का यूनिट पता करना है। यूनिट ऑफ Kc, Kp एंड Kc। इसी के बाद से ये टॉपिक है ना, टॉपिक देख लो। आप लोग जानते हो Kc इक्वल टू क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C⁻C और D⁻D डिवाइडेड बाय A⁻A और B⁻B। और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर होगा। इसका भी मोल पर लीटर, इसका भी मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर पे पावर C+D, इसका भी मोल पर लीटर, इसका भी मोल पर लीटर, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पे पावर A+B। तो यूनिट ऑफ Kc क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर पावर C+D माइनस A+B। और या हम लोग इसी को कह सकते हैं क्या? मोल पर लीटर पे पावर डेल्टा Ng। और अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगा तो यूनिट लेस होगा, हाँ या ना? अगर डेल्टा Ng की वैल्यू, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, देन इट इज यूनिटलेस। ये यूनिटलेस होगा। यहां पे हम बात करते हैं फॉर Kp। Kp इक्वल टू व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ C⁻C
डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। तो यहां पे आप देखोगे कि इसका पार्शियल प्रेशर जो है, प्रेशर को आप लोग जो है एटीएम में मेजर कर सकते हो, मिलीमीटर एचजी में मेजर कर सकते हो, बार में मेजर कर सकते हो, टार में मेजर कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर कर सकते हो, जिसमें मेजर कर सकते हो कर सकते हो। तो मान लीजिए कि मैं एटीएम में मेजर कर रहा हूं, तो एटीएम पे पावर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेल्टा एनजी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई, तो डायरेक्टली तो क्या डेल्टा एनजी, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा की एनजी की वैल्यू 0 होगी तो ये भी यूनिटलेस हो जाएगा, हाँ या ना। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगा तो ये भी यूनिटलेस हो जाएगा। चलिए इतनी सारी बातें करने के बाद से जो नया टॉपिक है उसको करवाऊं, उसके पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है सही है। तो क्वेश्चन है कि राइट द एक्सप्रेशन for Kp, Kc and also find the value of delta Ng, unit of relation between Kp and Kc, and also find the unit of also find the relation between Kp and Kc। इतने सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अच्छा, Kp and Kc for following reaction, for following reaction, ठीक है। रिएक्शन नंबर 1, N2 plus H2, this is what formation of ammonia actually। इस रिएक्शन के लिए आप लोग इतने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर इस रिएक्शन के लिए करोगे जो मैं दूसरा देने जा रहा हूं। ये वाला लग गया, एक ही करने का था, क्या लगता है। बच्चे आ गए। देखो पहला एक्सप्रेशन क्या है, Kp की वैल्यू और Kc की वैल्यू लिखो। Kc की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे जरा बताना। NH 3 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई N2 और व्हाट H2 पे पावर 3। हो गया काम खत्म। Kp की वैल्यू बताइए जल्दी से। पार्शियल प्रेशर ऑफ तनुज
फिर वायरल हो जाओ। ये होगा, जोर से बोलो, अच्छे से बोलो। दूसरा, इसके बाद से क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। जरा डेल्टा एन जी की वैल्यू बताइए तो। सेकंड पॉइंट, डेल्टा एन जी की वैल्यू जो होगा वो 2 माइनस मोल ऑफ गैस माइनस 1 प्लस 3 है ना, मोल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज इक्वल टू -2। अब क्या बताना है, जरा बताइए तो। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या देना है आप लोगों को, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो आप लोग जानते हो Kp इक्वल टू क्या होता है, Kc और Rt पे पावर -2 होता है। तो अगर आपसे आंसर ये दे दिया जाए, ऑप्शन में ये नहीं देके बल्कि ये दे दिया जाए, Kc इक्वल टू Kp Rt पे पावर 2, तो क्या बताओगे, गलत? गलत हो जाएगा। कैसे कि ये Kp है और सही हो गया। अच्छा यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ Kp क्या होगा, यूनिट ऑफ Kp K a टू द पावर, ये यूनिट हो जाएगा क्या, नहीं, यूनिट निकालना है ना, तो मोल पर लीटर होगा। ये एटीएम पे पावर -2 और Kc का यूनिट क्या आ जाएगा, Kc का यूनिट मोल पर लीटर पे पावर -2। चलिए इस रिएक्शन के लिए सारी बातें फटाफट करिए तो। Kc आप लोग बोलो N2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई NH3 पे पावर 2, और यहाँ पे Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर। सेकेंड इंफॉर्मेशन, डेल्टा एन जी की वैल्यू +2, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp इक्वल टू Kc पे पावर Kc Rt पे पावर डेल्टा Rt पावर 2 ना, ओके। नेक्स्ट फोर्थ इंफॉर्मेशन बताइए, फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या बताओगे, यूनिट ऑफ Kp नहीं, एटीएम पे, हाँ, और यूनिट ऑफ Kc मोल पर लीटर पे पावर, मोल पर लीटर पे पावर होल। अब देखो इस रिएक्शन को देख के एक बात समझ लो, इसी रिएक्शन को मैं अगर जो है वो उल्टा कर दिया हूं, इस रिएक्शन को जस्ट इनवर्स कर दिया हूं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन उल्टे हो गए हैं। देखो ये उल्टा हो गया है, ये भी जो है रिवर्स हो गया है, इसकी वैल्यू -2 आ रही है, यहाँ पे +2 आ रहा है, यूनिट भी चेंज हो गया, रिलेशन बिटवीन Kp और Kc में भी चेंज हुआ। इसका मतलब अगर इंफॉर्मेशन हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कलेक्ट करने के लिए कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें Kc और Kp का यूनिट और यूनिट डेल्टा Hg की वैल्यू चेंज हो सकती है। बोलो हाँ या ना, चेंज हो सकती है। चलिए एक और बात बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखोगे और आप लोग बताओगे ये H2 है प्लस I2 है, ये 2HI है,
इसके लिए आप लोग खुद से करेंगे। और इसके लिए फोर्थ H2HI है, यहां पे हो जाएगा H2 प्लस I2। फोर्थ। फिफ्थ आप लोग बताओगे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसके लिए भी आप लोग लिखोगे, फाइंड आउट करो। करोगे कि बता दो? इसके लिए बता दो तो थोड़ा सा, इसके लिए केसी की वैल्यू बता दीजिए तो। हाँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन मैंने बताया था कुछ देर पहले बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू, क्योंकि दोनों के दोनों सॉलिड है, तो क्या बच जाएगा, Kc इक्वल टू ये बच जाएगा। और अगर हम बात करते हैं Kp की वैल्यू के लिए, तो फिर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डेल्टा Ng की वैल्यू पूछो तो क्या बता दोगे, 1। यूनिट ऑफ Kc पूछो तो क्या बता दोगे, यूनिट ऑफ Kc मोल पर लीटर में पावर 1 और यूनिट ऑफ Kp ये क्या हो जाएगा, एटीएम। एटीएम में दिया हुआ तो एटीएम में मेजर करोगे, बार में दिया गया तो बार में मेजर करोगे, टार में दिया गया तो टार में मेजर करोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करोगे। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन